सो गाइस एक और लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें मैंने आज 5 से 6 स्कैल्प किए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और आज थोड़ी मैंने स्ट्रेटेजी बदल के काम किया था। एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास और जिस पे मैं काफ़ी समय से बैक टेस्ट कर रहा था, उस पर वो काम कर रहा था और फाइनली मैंने आज उस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया, क्योंकि जो मेरा पुल बैक का सेटअप है आज उस पर कोई एंट्री बन ही नहीं रहा था। तो मैं आज सिर्फ स्कैल्प किया हूँ और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि हम जिधर रहते हैं इधर बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश होने की वजह से लाइट रह नहीं रही। ऐसा समझ सकते हो कि एक दिन में 15 से 16 घंटे लाइट गायब रह रही है। तो आज मौका से मार्केट तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, पर अभी लाइट थोड़ी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो मैंने आज स्कैल्प किए थे और मैंने आज सारे ट्रेड फ़ोन से किए थे तो वो साथ में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ये जो स्ट्रेटजी है ये भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ। तो बस इस चीज़ को बने रहो, देखते रहो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने कितने ज़्यादा ट्रेड प्लान किए हैं और लिए हैं। तो गाइस ये देखो, ये एक ट्रेड, दो ट्रेड, 3 4 5 यहाँ हैं, ठीक है। और इसी में से आज मैं 3 स्ट्राइक प्राइस पे काम किया हूँ, मतलब डिफरेंट। एक है 19,450, ये जब मार्केट क्लोजिंग में आ रहा था तब मैंने इस स्ट्राइक प्राइस में काम किया। और एक ये जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ये है आपका 19,350, मतलब 19,350, ठीक है। और एक 19,400 पे भी कब थोड़ा बहुत काम हुआ है तो वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सुबह का, जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था तब का ये ट्रेड है, क्योंकि उस समय मार्केट उतना मोमेंटम नहीं किया, मार्केट उतना ऊपर नहीं था, तो ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी थी, तो मैंने इसमें काम किया था, ठीक है। मैं आपको काम करता हूँ, सबसे पहले लेके चलता हूँ चार्ट पे और आपको यहाँ से बातें समझाता हूँ। तो ये देख रहे हो कि प्रीमियम चार्ट फ्लैट था, पर अगर आप आगे देखते हो तो इस तरीके से ये जो मेरा 360 दिन का मूविंग एवरेज है ये कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना कि आपको ट्रेंडिंग है। और प्लस मार्केट भी एक गैप डाउन खुला पर मोमेंटम अच्छा दे रहा था। और गाइस एक और बात, ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ना, मैं ये सारे लेवल्स डेली आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आते हो तो जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें मैंने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और ये मैं लेवल्स भी अपने शेयर करते रहता हूँ। तो आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हमारा पहला ट्रेड बना था और कैसे बना था वो बताता हूँ। तो हमारा पहला ट्रेड कहीं यहाँ बना था। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना ये इस क्लाउड पे है, ये ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है पर्पल क्लाउड, ये इस पे बेस्ड है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि एक कैंडल बाहर हो, यानी कि इस क्लाउड में किसी भी तरह से टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बाहर हो, जब आप बाय के लिए ट्रेड देख रहे हो तो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये देख लो 1-2 क्लाउड पर, मॉर्निंग की कैंडल थी, इस तरह से डोजी बन रहा था। तो मैंने एक और कैंडल वेट किया, फिर नेक्स्ट वाली कैंडल मैंने अपनी एंट्री प्लान कर लिया और इसी के लो के नीचे मेरा पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर मैंने इसके लो के नीचे इस तरीके से लाके छोड़ दिया था। और जो मैं बोल रहा था लाइट का कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ हो चुका है। सो गाइस फिर से थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस तरीके से किसी भी तरह से एक कैंडल टच नहीं होना चाहिए, तो ये कैंडल था। फिर मैंने सेकंड कैंडल वेट किया, फिर थर्ड वाले मैंने एंट्री प्लान कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड बना था वो एक कैंडल पूरा किसी भी तरह से टच नहीं है, और फिर इसके ऊपर मैंने बाय कर लिया था, नेक्स्ट वाली कैंडल में ही मैंने बाय कर लिया था। अगर आपको बाय साइड का देखना है तो एक इस तरीके का ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी बुलिश कैंडल आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद मेरे 2 ट्रेड यहाँ हुए थे, और ये 2 ट्रेड मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस में किए थे वो दिखा देता हूँ। तो ये जो 2 स्ट्राइक प्राइस था आपको दिख रहा है कि हमारा 19,350 का था, निफ्टी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको दिखता है कि मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया और इसमें कुछ 16 पॉइंट मिले थे। और फिर दूसरा जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें कुछ मेरे को इसमें भी 16 पॉइंट समथिंग मिले थे, इसमें भी 16 समथिंग मिले थे, ठीक है। पर अगर आप चार्ट पे आगे देखते हो तो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, इसमें 36 पॉइंट दिखा रहा है और इसमें 39 पॉइंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे मूव करता है, तो ये आपको दिखता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको एंट्री एग्जिट कैसे करना होता है, टारगेट कैसे बुक करना होता है, आपका पहला टारगेट क्या होता है। तो गाइस देखो, पहला आपका इनिशियल टारगेट ये होता है कि आपको 1:2 लेना है। इसके बाद जो इस कैंडल का जो प्रीवियस हाई है आपको आप ये ले सकते हो, या इस जो क्लाउड का हाई है, अब जैसे क्लाउड का हाई यही है और प्रीवियस हाई भी यही है, तो मैं इसी कैंडल में निकल गया था। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी मैं इसी में बाहर हो गया था, क्योंकि मेरे एक वो देख लो 1:5 का ट्रेड मिला था। अब उसके बाद ये इतना ऊपर गया वो मुझे नहीं पता कि ये और कहाँ तक जा सकता है। तो मैं इस तरीके से मेरा जहाँ तक टारगेट होता था मैक्स टारगेट मैंने वो ले लिया, क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा हूँ तो मैं कोई बड़े प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहा हूँ। और फिर बात करते हैं इस स्ट्राइक प्राइस की। तो इसमें देखते हैं कब हमने काम किया। ये 19,450 है, इसमें हमने लास्ट
के आवर में जो मैंने ट्रेड लिए थे वो मैंने काम किए थे। और आज मैं फ़ोन से ट्रेड कर रहा था तो लाइक आज बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई, पर अच्छी बात यह है कि सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। तो और उसी तरह से एक कैंडल ये बाहर निकलता हुआ मिला और लाइक ये रिजेक्शन खा रहा था, मुझे लगा ही था, तो लाइक मैंने फट से ना इसी पे अर्ली एंट्री बोलते हैं, मतलब ये थोड़ा रिस्की होता है, पर मेरे पास एक अच्छा खासा आज प्रॉफिट था तो मैंने उसके बलबूते पर ये ले लिया और ये ट्रेड भी काफ़ी सक्सेसफुल गया। तो मैं इस वाली कैंडल में नहीं निकला था, ये जो आपको कैंडल दिख रही है मैंने इस वाली कैंडल में एग्जिट किया था, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ निकला था और उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड बिल्कुल ही उस तरीके से एक कैंडल बिना टच करते हुए नेक्स्ट वाली कैंडल मैंने यहाँ एंट्री प्लान किया। इसके नीचे का स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रहा और पहला टारगेट मेरा ये था कि लाइक 1:2 और ये पहले ही कैंडल में लाइक अच्छे से मिल गया। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपना टारगेट यहाँ तक रख लिया कि जहाँ तक जाएगा, और ये जो क्लाउड है यहाँ तक मैंने रखा था। फिर क्लाउड मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ भी अच्छे खासे बड़े बड़े कैंडल के साथ ये जो मोमेंटम हुआ था, ये जो आपको दिख रहा है मोमेंटम बड़े बड़े कैंडल के साथ, तो फिर मैंने क्या किया था कि इसके हाई तक कहीं कुछ यहाँ तक रख लिया था और ये भी बहुत आसानी से हिट हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से आपको दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होकर बंद हो चुका है। तो एक बार हम लोग 19,400 को भी बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने इस पर भी 2-3 ट्रेड किए थे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और लाइक जब ये एक ट्रेड बना था तो मैं कुछ और कर रहा था तो मुझे ये ट्रेड मिस हो गया, पर नेक्स्ट वाली ट्रेड में शायद मैं यहाँ एक एंट्री मिल रहा था, शायद इस वाली कैंडल या इसमें कुछ मैंने एंट्री प्लान किया था और इस तरीके से एक ये भी ट्रेड निकला था। अब मैं यहाँ क्यों निकला, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है एक बड़ा रिजेक्शन यहाँ से आया था। तो लाइक मेरा पहला जो था वो ये था कि लाइक 1:2 लेना, ये एक ही कैंडल में हो गया। फिर मैंने यहाँ तक रखा, ये भी अचीव हो गया। तो फिर मैंने यहाँ तक रखा, ये भी अचीव हो गया। फिर मैंने यहाँ तक एक लाइक ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना तो मैंने यहाँ रखा और इसमें वो भी अचीव हो गया मेरा टारगेट। और उसके बाद भी ये मोमेंटम कर रहा था, पर वो होता है ना कि जब आप स्कैल्प के लिए जाते हो, जब आपको अच्छे खासे आपके प्रॉफिट बन जाते हैं, बैक टू बैक आपके सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लास्ट में। और फिर मैं इस तरीके से इस ट्रेड को इतना मतलब लाइक और भी 12-14 पॉइंट मिल सकता था, पर मैंने इसे टाटा बाय बोल दिया था।